Hey guys, welcome or welcome back to my channel Ishu Issues and Isha this side. So trigger warning, मैं इस वीडियो में पूरी तरह से रैंट करने वाली हूँ, क्रिप करने वाली हूँ अपनी डिग्री के लिए. आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यू डोंट हैव अ राइट टू क्रिप अबाउट योर डिग्री. बहुत सारे लोगों को डिग्री मिलती नहीं है, तुम्हें पैसे देके डिग्री मिली. क्योंकि आई एम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट. यस, मैंने खुद ये मौत चुनी है, एक्स्ट्रा पैसे देके चुनी है. अब देखो, मैं 21 बैच स्टूडेंट हूँ. ऑलमोस्ट अब मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर्स को पता है. अभी मैं तुम्हें फिर भी बहुत सेन दिख रही हूँ, बहुत नॉर्मल दिख रही हूँ, क्योंकि मैं घर आ गई हूँ. मैंने अभी पिछले एक हफ्ते से भी कम हुआ, आई गेस 3-4 दिन पहले, मैंने अपने लाइफ के सबसे बड़े MBBS के एग्जाम्स दिए हैं. मैंने 9 थ्योरी एग्जाम्स दिए हैं एंड 6 प्रैक्टिकल्स दिए हैं. एंड ये पूरा जो सिलसिला चला है वो 1.5 महीने से ज़्यादा के लिए चला. क्योंकि बहुत कॉलेजेस में होता है कि वो थ्योरी एग्जाम्स एक हफ्ते में लाइक कंटिन्यूअसली खत्म कर देते हैं, देन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिकल खत्म करते हैं. बट हमारे कॉलेज ने लाइक शायद उन्होंने बहुत अच्छा सोच के किया था कि बच्चों को रिलीफ रहेगा. बट भाई 9 थ्योरी एग्जाम्स हमने इतने गैप के साथ दिए. एंड थ्योरी एग्जाम्स में प्रॉब्लम ये होती है कि तुम पढ़ते उतना ही हो जितना तुम्हें पढ़ना होता है. तुम एक लिमिट तक ही पढ़ पाते हो. अब तुम्हें छुट्टी मिले, तुम्हें छुट्टी नहीं मिले, अगर तो रेगुलर भी होगा तुम शाम भर में बैठ के जितना कंप्लीट कर सकते हो तुम कंप्लीट कर लेते हो. बट अगर अब तुम्हें छुट्टी मिल रही है, जो एग्जाम्स तुम्हारे शायद कंटिन्यूअसली 9 दिन में खत्म हो सकते हैं, वो अब 1 महीना खींच रहे हैं. तो भाई तुम्हारे पास तुम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो हर दिन पढ़ पढ़ के, क्योंकि तुम सो रहे हो इसलिए, क्योंकि तुम उठ के पढ़ना है. तुम दोपहर में 1 घंटे की नींद ले रहे हो. 1 घंटा मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया. दोपहर में लिटरली ऐसा होता था कि हम देख के सिर्फ 5 या 6 मिनट की नींद लेते हैं कि भाई प्लीज मुझे ना 5 मिनट में 15 मिनट में उठ कॉल करके उठा देना, मुझे उठ के पढ़ना है. हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम उठ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम सो रहे हैं हम पढ़ रहे हैं. मुझे लगता है 1 महीने के लिए मैं रात में 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोई हूँ. एंड ये तो सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स की बात. थ्योरी तो चलो किसी तरह निकल जाती है, सो मैक्स टू मैक्स एग्जॉशन होता है. मेन दिक्कत आती है भाई प्रैक्टिकल की. फक भाई, पहले बता रही हूँ, शायद इस वीडियो में थोड़ी सी मिस लैंग्वेज हो जाए, आई एम सॉरी फॉर दैट. भाई असली कांड तो हमारी प्रैक्टिकल में फटती है. वो 6 दिन जो रेगुलर प्रैक्टिकल दिए है ना, थ्योरी किसी तरह निकल जाए, तो प्रैक्टिकल में जो 1-on-1 बेइज्जती होती है ना, आई एम टेलिंग यू. एक पॉइंट पे ऐसा था कि जब हम प्रैक्टिकल देके आते थे एंड जब हम अगले दिन सुबह दूसरा प्रैक्टिकल देने के लिए जाते थे, देयर वर टाइम्स जब मैं रोते हुए अपने रूम से अपनी रूममेट को हक करके निकली, गाइज वी नीड टू सर्वाइव दिस समहाउ, हमें बस ये चीज निकालना है. एंड प्रैक्टिकल कितना गंदा सीन होता है कि तुम जाओगे, तुम्हें सुबह 7:30 बजे 8 बजे तुमको बुला लिया जाएगा एंड उसके खत्म होने की कोई एंड लिमिट नहीं होती. हो सकता है वो 2 बजे तक चले, हो सकता है वो 4 बजे तक चले. तुम सुबह गए 7:30 बजे 8 बजे तुम प्रैक्टिकल गए, तुम्हें केसेस अलॉट किए गए. वर्स्ट थिंग कि तुम्हें एक पेशेंट मिलेगा, वो पेशेंट पूरा सोलिली तुम्हारा है पेशेंट, उसके साथ तुम जो करो, जैसे तुम केस हिस्ट्री लो, देयर इज नो वन टू हेल्प यू. तुम्हें जैसे लेना है खुद से लेना है. तुम हिस्ट्री लो, उसके बाद तुम्हारे 50 जगह वाइवा होंगे, एग्जैजरेट कर दिया. बट ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पेशेंट ही तुम्हारा केस है तो तुम्हारा सिर्फ वो वाइवा हो. तुम्हें टेबल वाइवा देना है, तुम्हें इंस्ट्रूमेंट वाइवा देना है, तुम्हें एक्सरेज देने हैं, फलाना ढमकाना. मतलब एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट तुम्हें 5 से 6 वाइवास देने पड़ते हैं एंड हर टेबल पे तुम्हें जाके वाइवा देना है भाई साहब. एंड वाइवा में ऐसा नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारे वाइवा के मार्क्स से तुम्हारी नॉलेज का बिल्कुल आइडिया नहीं लग सकता. क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, मेरे सारे बैचमेट्स, मेरा पूरा 21 बैच, पूरे MBBS की कम्युनिटी अग्री करेगी कि भाई, क्योंकि जो तुम पढ़ के जा रहे हो तो वो तुमसे वाइवा में पूछा ही नहीं जाता है. और जो तुमको शायद अगर पूछा भी वो चीज जाता है तो उस टाइम तुम ब्लैंक हो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं हो तो आंसर क्या करना है. एंड सेकेंड सबसे बड़ा डर होता है कि तुम ब्लंडर करने से डरते हो. तुम्हें लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, क्योंकि गलत बोलना ना बोलने से बहुत ज्यादा वर्स्ट होता है. तुम एक बार चुप हो जाओ, तुम टीचर को बोल दो कि सॉरी मैम, सॉरी सर, मुझे नहीं आता, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग इट अ डैम कि भाई कुछ भी बोल दिया. एंड पता, अभी किसी तरह से वो एक फेज हमने पास किया है. अभी जब मैं घर पर हूं तो आई एम नॉट फीलिंग रिलीव्ड, क्योंकि मुझे पता है कि ये सेम चीज, लिटरली सेम चीज और डबल ट्रिपल प्रेशर के साथ मुझे वापस से करनी है. एंड वो भी मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर. और इतना प्री यूनिवर्सिटी के लिए हमने इतना ज्यादा पढ़ा है, फिर भी स्टिल आई एम फीलिंग कि भाई आई हैव सो मच टू स्टडी. मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है. वाइवा मेक्स यू फील सो डम्ब कि तुम पता नहीं क्या कर रहे थे पूरे साल, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं. यू मतलब टीचर के अकॉर्डिंग सही है, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो पास होना. भाई
मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं घर आई हूँ एंड मुझे अभी भी पीटीएसडी हो रखा है। मुझे वो रह रह के वाइवा के सीन्स, वो जो बेइज्जती 1-on-1 हुई है वो इतनी ज्यादा फील हो रही है एंड इतना ज्यादा एग्जॉशन हो जाता है। तो तुम सुबह 7 बजे से लेके 4-5-6, मैं बता रही हूँ सर्जरी के वाइवा में हम लिटरली 5 बजे छूटे एंड सर्जरी का वाइवा ऐसा होता है कि बाकी बैचेस का जब हुआ है सबसे जल्दी छोड़ने वाला डिपार्टमेंट है, बट हम 5 बजे छूटे। हमारा लास्ट प्रैक्टिकल था, वी वर होपिंग हम जल्दी छूट जाएंगे, घर आएंगे, बट 5 बजे, लिटरली 5 बजे, हम 8 बजे गए हुए बच्चे वहां से 5 बजे निकले एंड माइंड इट उस ड्यूरेशन में नो फूड नथिंग। पता नहीं शायद डिपार्टमेंट्स को ये चीज रियलाइज नहीं होती है कि बच्चे भूखे बैठे हैं सुबह से। वो अपना लंच ब्रेक लेंगे, नो ऑफेंस, बट टीचर्स अपना लंच ब्रेक लेंगे, बच्चे भूखे रहने तो भूखे, देख लेंगे बच्चे क्या करना। भाई इट गेट सो एग्जॉस्टिंग। एक उस ड्यूरेशन में तो ऐसा भी नहीं हो रहा था कि हमें रोने का टाइम मिल रहा हो। हम रो भी नहीं पा रहे क्योंकि हम पता अगर हम अभी रोएंगे तो हम अगले वाइवा के लिए कैसे पढ़ेंगे, हमारी हिम्मत टूट जाएगी। तो बस हम अपनी हिम्मत गैदर करते थे, किसी तरह से पढ़ के निकल रहे थे। और पता ये बात तो हो गई मेंटल एग्जॉशन, तो ठीक है तुम पढ़ाई कर रहे हो, मेंटल एग्जॉशन हो रहा है। भाई फिजिकल हेल्थ की जो बैंड बजी पड़ी है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं पीसीओडी हूँ, मतलब सॉरी मैं पीसीओडी, मुझे पीसीओडी है एंड मुझे कॉर्टिसोल इस लेवल का हिट करता है कि मेरी बॉडी, तुम यू कैन सी आई एम डबल द साइज नाउ जस्ट बिकॉज आई वॉजंट ईटिंग एनीथिंग। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जंक खा रही हूँ, कुछ खा रही इसलिए मेरी बॉडी ऐसी होगी। इट इज जस्ट कॉर्टिसोल। भाई मेरी बॉडी की माँ बहन हो रखी है, मेरे फेस की माँ बहन हो रखी है, मुझे इतनी बार माइग्रेन ट्रिगर किया एंड माइग्रेन इज द वर्स्ट थिंग एनीवन कैन एक्सपीरियंस, स्पेशली जब कोई स्ट्रेसफुल चीज करनी है। मेरी आंखें खराब हो रखी है, मेरा आईओपी बढ़ा होता है। भाई मेरी फिजिकल हेल्थ की बेसिकली डैश हो रखी है। एंड जब तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो तुम्हारे पास कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसके साथ तुम अपना जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो चीज निकाल दो, क्योंकि जिनके साथ तुम रह रहे हो वो सेम चीज से गो थ्रू कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें कुछ बोलोगे उनको रोना नहीं आ रहा होगा, वो रोने लग जाएंगे, वो और ट्रिगर कर देता है चीजों को। तो भाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव सीनियर्स और जूनियर्स, लाइक अच्छे सीनियर और जूनियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम सेम टाइम पे सेम ट्रॉमा बॉन्डिंग अपने बैचमेट से नहीं कर सकते हो। तुम्हें एक जूनियर या सीनियर चाहिए होता है जिसके सामने तुम एक्चुअली अपनी मेंटल एग्जॉशन को वहां पे निकाल सको, थोड़ा सा रिलीफ फील कर सको, थोड़ी अपनी पढ़ाई से अलग से चीजें बात कर सको। आई एम टेलिंग यू, बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे नीचे मैं और मेरे फ्रेंड्स थोड़ा सा शायद कुछ सामान लेने कुछ तो करने गए हुए थे एंड हमें अपनी सीनियर मिली थी एंड वी फेल्ट सो फकिंग गुड कि भाई एटलीस्ट हम कुछ अलग बातें कर सकते हैं, हम पेपर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अलग बात कर सकते हैं। एटलीस्ट हम उन्हें जो बता रहे हैं शायद क्या ऑब्वियसली वो भी उस चीज से गो थ्रू किए थे, तो वो हमें थोड़ा सा सांत्वना, थोड़ा सा अच्छा फील करा सकते हैं। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव गुड सीनियर्स और जूनियर्स। भाई मैं ना चीख चीख के बात एनएमसी या जिससे भी कहना, जिसका भी ये डिसीजन था कि 21 बैच को ईएनटी और ऑप्था भी हम फाइनल ईयर में दे सकते हैं, भाई दिस इज द वर्स्ट डिसीजन एनीवन कुड एवर टेक। भाई इतना गंदा डिसीजन, पता है कोई मुझे भी नहीं बोल सकता है कि तुम कोई पहले नहीं हो जो ये चीज कर रहे हो, इतना क्या हर बात कर। भाई हम है पहले, हमारा बैच है पहला बैच जो ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी और ने नहीं किया। आज तक एमबीबीएस की हिस्ट्री में किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया कि वो एक साथ 9 थ्योरी एग्जाम्स और 6 प्रैक्टिकल दे। भाई डू यू इवन गेट इट? ओ माय गॉड, क्योंकि इसको ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि हाउ डिफिकल्ट इट विल गेट फॉर द स्टूडेंट्स। भाई इतना ज्यादा प्रेशर, आई एम सॉरी इफ आई एम रिएक्टिंग टू मच, तुम्हें लग रहा होगा इतना क्या क्रिप कर रही है, बट भाई आई एम टेलिंग इट इज फकिंग टू मच। और मैं ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के 21 बैच की तरफ से बोल रही हूँ, भाई we need to survive this anyhow, we just need to survive this guys and I am sure we will survive this. Bye.